आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हमने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम किया था जिसमें तमाम गाली गलौज भी हो रहे थे कमेंट में। हमने कहा था कि भारत से आगे निकल गया है पाकिस्तान। किस संबंध में? आपने देखा है किस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिर गई है, यहां तक कि अमेरिका में माइनस पहुंच गई है। इस तेल की कीमत गिरने के बाद जाहिर सी बात है कि सभी देशों को सस्ता तेल प्राप्त हो रहा होगा, तो कीमतें भी गिरनी चाहिए। पाकिस्तान में यही हुआ। पेट्रोल में कम से कम 15 रुपए कीमत गिर चुकी है और कच्चे तेल के जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सब में कमी आई है। उनकी कीमतों पर सब में पैसे कम हुए हैं। अच्छी बात है एक देश के लिए, वहाँ की जनता के लिए बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए। जब आपको कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है तो आप जनता को भी कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाएंगे ही। तो यही उम्मीद शायद मैं भारत से कर रहा था। तब तक यह कीमतें बिल्कुल नहीं घटी थी जब मैंने वह कार्यक्रम किया था। फिर मैं आज भी एक खबर आती है तो तब भी कीमत घटी नहीं है, बल्कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। करीब 2 से 3 रुपए या 4 रुपए तेल महंगा हो जाएगा। पंजाब में 2 रुपए महंगा हो भी चुका है डीजल और पेट्रोल। तो यह एक बहुत ही सोचनीय मुद्दा है इस दौरान कि जब कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, पाकिस्तान में कम हो जाते हैं पैसे पेट्रोल पर, तो भारत में क्यों कम नहीं हो रहे हैं? पाकिस्तान तो हमसे बहुत पीछे है। हमारी और उसकी करेंसी में आप अंतर देखेंगे तो एक बड़ा अंतर है, भारी अंतर है। यदि पाकिस्तान में 5-15 रुपए कम हुए हैं तो भारत में कम से कम 5 से 7 रुपए तो कम हो जाने ही चाहिए थे। लेकिन एक उलट तमाशा देखने को मिलता है। एक अजीब नज़ारा है कि आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे जनता तो वैसे भी इस वक्त पैसे के लिए मोहताज है। केवल गरीब और निचले वर्ग की बात हो रही है। यदि आप मध्यम वर्ग की बात करेंगे तो वह गरीब से ज़्यादा परेशान है। उसके पास नौकरी भी नहीं है और उसकी जो जीवन शैली है वह भी उस गरीब की तरह नहीं है कि लाइनों में खड़े होकर खाना खा ले या किसी से जाकर के मांग ले। उसके ऊपर तो डबल परेशानी है। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो काम करने आते हैं आपके यहाँ उनके भी पैसे रोकना नहीं है। खुद सरकार सरकारी कर्मचारियों की वेतन काटने की स्थिति में आ चुकी है, लेकिन आम जनता से यानी कि मध्यम वर्गीयों को तब भी निशाना बनाया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ रही है। तो क्या हम पाकिस्तान से भी नीचे आ गए? क्या इतना बुरा दौर आ चुका है भारत का कि वहाँ पर कच्चे तेल की कीमत घट जाती है, हम एक्साइज ड्यूटी लगाकर और तेल की कीमत को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जनता को एक लाभ दिया जाना है वहाँ सिर्फ हानियाँ ही हानियाँ हैं। एक तो कोरोना से मौत का खतरा, दूसरा जो जमा पूंजी खर्च हो रही है आदमी की, व्यक्ति की। उसने जो लक्ष्य बना रखे थे जीवन के, आज वही लक्ष्य तो उसके मिटते हुए जा रहे हैं। जो उसकी जमा पूंजी थी वह उसमें से ही तो खर्च कर रहा है। और सरकार सोच रही है शायद कि मध्यम वर्गीय लोगों पर बहुत पैसा है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही है, उसको सब कुछ पता है। लेकिन जब अपने ही पास पैसा नहीं है तो दूसरे को वह कैसे बांट सकती है? आप सोचें कि आप खाली जेब खुद जा रहे हैं और आप किसी फकीर को या गरीब को किसी से कर्ज लेके पैसा थोड़ी दे देंगे। यह एक देश की सोच नहीं है, यह एक आम व्यक्ति की तरह सोच रही है मौजूदा सरकार। यह बात आप लोग कब तक समझेंगे, यह देखने वाली बात है। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।